नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पहले जेल कराती मधुशाला, इस्तीफे कराती मधुशाला और अब नाच नचाती मधुशाला। हल्ला बोल में हम बात करेंगे दिल्ली में जारी सियासी रस्साकशी की, लेकिन उससे पहले इसी से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी की बोलबंदी का जवाब देने के लिए आम आदमी पार्टी ने रणनीति तैयार की है। 5 मार्च से पार्टी की ओर से डोर टू डोर कैंपेन और नुक्कड़ सभाएं की जाएंगी। लोगों को बताया जाएगा कि मनीष सिसोदिया को फंसाया गया है। पार्टी की ओर से यह फैसला केजरीवाल के साथ विधायकों की बैठक में लिया गया है। अब से थोड़ी ही देर पहले अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के विधायकों के साथ बैठक की है। इससे पहले बीजेपी ने मोर्चा संभाला था और अब वो बार बार कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का इस्तीफा तो झांकी है, अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा बाकी है। हरिवंश राय बच्चन की मशहूर मधुशाला किताब की एक पंक्ति है, देखो कैसो कैसो को है नाच नचाती मधुशाला। दिल्ली के ताजा सियासी हालात में ये पंक्ति एकदम फिट बैठती है। शराब घोटाले ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करवा दिया। मनीष सिसोदिया की कुर्सी छिन गई। अब मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग हो रही है। अरविंद केजरीवाल पर दो तरफा वार हो रहा है। बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियों ने मोर्चा खोल दिया है और केजरीवाल को घोटाले का मास्टरमाइंड बताकर इस्तीफा मांग रहे हैं। आप मेरे एक तरफ देख रहे हैं बीजेपी ने केजरीवाल पर क्या क्या आरोप लगाए हैं। बीजेपी ने यहां तक कहा है कि शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया सिर्फ मोहरा है। आप दूसरी तरफ देख रहे हैं मेरे कि सीबीआई ने अदालत में मनीष सिसोदिया के खिलाफ क्या क्या बताया है। जांच एजेंसी ने कोर्ट को जानकारी दी है कि कैसे विजय नायर दिल्ली में साउथ ग्रुप से मिले और फिर कैसे एक ऐसे कंप्यूटर से ड्राफ्ट पॉलिसी बरामद हुई जो आबकारी विभाग के नेटवर्क से जुड़ा ही नहीं था। आज हम हल्ला बोल में इसी पर जुड़े तमाम सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। कार्यकर्ता बीजेपी के हैं, प्रदर्शन बीजेपी का है, निशाने पर है दिल्ली की सत्तारूढ़ पार्टी और केजरीवाल सरकार। बीजेपी ने पूरी दिल्ली में मोर्चेबंदी की और शराब घोटाले को लेकर जागरूकता फैलाने के नाम पर दिल्ली के सीएम का इस्तीफा मांग लिया। कोई नेता चोर है, भ्रष्ट है, उसको जनता क्यों झेले? जनता की डिमांड पर उसको दोबारा चुनाव में आना चाहिए। तो केजरीवाल साहब ने खुद राइट टू रिकॉल के बारे में कहा था, उसकी पुरानी क्लिप निकाल कर देखें आप। तो केजरीवाल साहब को रिजाइन करना चाहिए और जनता के बीच में आना चाहिए। जो चोरों के सरदार केजरीवाल, उनको कहीं ना कहीं अब नैतिकता अपनी दिखानी चाहिए। मनीष सिसोदिया जी के शिक्षा का मॉडल मोदी जी के आंख की किरकिरी बन गया। सत्येंद्र जैन का स्वास्थ्य का मॉडल, मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल भारतीय जनता पार्टी के आंख की किरकिरी बन गया और इसके कारण से इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है। मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए तो बीजेपी ने भ्रष्टाचार को लेकर केजरीवाल सरकार को खूब घेरा, लेकिन चंद घंटों के भीतर सिसोदिया ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। सत्येंद्र जैन 9 महीने पहले जेल गए थे, उनके इस्तीफे के लिए बीजेपी लगातार दबाव बना रही थी। मनीष सिसोदिया के इस्तीफे के साथ सत्येंद्र जैन ने भी मंत्री पद छोड़ दिया। शायद आम आदमी पार्टी को लग रहा था कि दोनों के इस्तीफे से थोड़ा डैमेज कंट्रोल होगा, लेकिन बीजेपी ने केजरीवाल की मुश्किल बढ़ा दी। सत्येंद्र जैन लग रहा था इस्तीफा देंगे, पिछले 9 महीने से हम संघर्ष कर रहे थे। मनीष सिसोदिया भी कह रहे थे मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। दिल्ली की जनता का संघर्ष, भारतीय जनता पार्टी का संघर्ष रंग लाया, इन दोनों को इस्तीफा देना पड़ा। अब ये लड़ाई इस पूरे कांड के जो घोटाले के सूत्रधार है अरविंद केजरीवाल के साथ है। अरविंद केजरीवाल को भी इस्तीफा देना होगा। हर जगह केंद्र सरकार बड़े बड़े नेताओं को भ्रष्ट या अन्य मामलों में उन सरकारों को फंसा रही है, सरकारों को बदनाम कर रही है, स्टेट्स को डिस्टेबलाइज कर रही है। क्या ये स्टेट्स की डिस्टेबलाइजेशन जो है हिंदुस्तान की डिस्टेबलाइजेशन को रिफ्लेक्ट नहीं करती? इस बीच बीजेपी मनीष सिसोदिया के इस्तीफे वाली चिट्ठी पर सवाल उठा रही है। कह रही है इस्तीफा टाइप कैसे हुआ। बीजेपी ने पूछा कि इस्तीफे में तारीख कैसे नहीं है, कहीं अरविंद केजरीवाल को बचाने की कवायद तो नहीं। इतना ही नहीं, बीजेपी ने केजरीवाल पर कई गंभीर आरोप भी लगाए कि ये मनीष सिसोदिया का इस्तीफा है, रेजिग्नेशन लेटर ऑफ द करप्ट मनीष सिसोदिया। The resignation letter itself is undated, has no date. एक कैबिनेट मीटिंग होती है। अरविंद केजरीवाल जी, ये कैबिनेट मीटिंग
आप ही के अगुवाई में हुई। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये जो आबकारी नीति घोटाला, शराब नीति घोटाला हुआ है, इसके किंग पिन और इसके रचयिता अगर कोई हैं तो वो अरविंद केजरीवाल हैं। उधर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे ने दिल्ली कांग्रेस में भी थोड़ी जान फूंक ली है। पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और दिल्ली के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग लिया। तो इस्तीफा किसका होना चाहिए? केजरीवाल का इस्तीफा हो, इसलिए हम मांग करते हैं। सत्येंद्र जैन, सिसोदिया तो झांकी है, गहलोत और केजरीवाल की बाकी है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों सड़क पर उतर आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ पूरे मुद्दे को लेकर। नौटंकी करने दीजिए। मैं तो भाजपाइयों के लिए कहता हूं कि ये भारतीय राजनीति के कलंक हैं और एक किडनैपिंग गैंग है। दुर्भाग्य से एक राजनीतिक दल है ये, बाकी तो एक किडनैपिंग गैंग है। महाराष्ट्र से विधायक खरीदो, तोड़ो, सीबीआई ईडी का इस्तेमाल करो। बढ़ती मुसीबतों के बीच आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार पार्टी समर्थकों और अपने वोटरों को सब कुछ सामान्य होने का संदेश देने की कोशिश कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने विधायकों और पार्षदों की बैठक बुलाई और आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की। आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव झा जी हमारे साथ प्रवक्ता विधायक आम आदमी पार्टी के जुड़ गए हैं। मैं सबसे पहले आपके पास गौरव भाटिया जी आना चाहती हूं, ये पूछने और समझने के लिए कि आखिर किसी मंत्री के बाद क्या सीधे मुख्यमंत्री का इस्तीफा होना चाहिए अगर मंत्री जेल जाए? क्योंकि अगर ये नियम है तो फिर ये बीजेपी शासित राज्यों में भी लागू होना चाहिए। एक, अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांगने की वजह क्या है, जरा हमारे दर्शकों को समझाइए। तो दूसरी तरफ ये तारीख और इस्तीफे वाली चिट्ठी को लेकर कौन से बड़े प्रश्न हैं जो आप लोग पूछ रहे हैं, उसमें क्या शक पैदा होता है? अंजना जी, जो प्रश्न प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी ने उठाए हैं वो आज पूरा दिल्ली नहीं पूरा देश पूछ रहा है। और मैं आपको बिल्कुल बिंदुवार तरीके से बताऊंगा कि इस शराब घोटाले का किंगपिन अरविंद केजरीवाल है और मैं आपको तथ्य भी बताऊंगा। लेकिन एक बात जरूर पूछना चाहता हूं, ये सवाल सबके मन में है अंजना जी। पहला सवाल, कट्टर ईमानदार बता रहे थे 8.5 महीने से बेल नहीं हुई है सत्येंद्र जैन की। कट्टर ईमानदार और भारत रत्न मिलना चाहिए पूर्व उप मुख्यमंत्री, शराब मंत्री जो रहे, कट्टर बेईमान मनीष सिसोदिया को, और अब इस्तीफा उनका लिया जिस इस्तीफे में तारीख नहीं है। क्या कोई इस्तीफा बिना तारीख के इस तरह से दिया जाता है? इसका मतलब अरविंद केजरीवाल के पास इस तरह के सारे मंत्रियों के इस्तीफे होते हैं। जब उनकी गर्दन पर कानून का शिकंजा कसता है तो वो उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आप देखिए किस तरह से सीबीआई कोर्ट ने लताड़ा और 5 दिन की सीबीआई कस्टडी में मनीष सिसोदिया को दिया। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश मेरे सामने है, उसमें भी उन्होंने कहा कि हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या न्यायालय में, संविधान में, आम जनता में अराजक अपराध पार्टी की आस्था नहीं है? ये सवाल है जिसके उत्तर मैं उम्मीद करूंगा मिलेंगे। अब मैं आता हूं अरविंद केजरीवाल पे और तथ्यों के आधार पे बताता हूं। देखिए, सबसे पहले तो शराब मंत्री, आबकारी मंत्री पूर्व में मनीष सिसोदिया थे, लेकिन एक कैबिनेट की बैठक होती है, कैबिनेट की बैठक का कौन होता है जो नेतृत्व करता है या हेड करता है? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। इसकी तारीख अंजना जी है 5 फरवरी 2021। इस कैबिनेट में बिना अरविंद केजरीवाल की मंजूरी के तो ये निर्णय हो नहीं सकता ना कि एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनेगा जो एक्सपर्ट कमेटी की जो सुझाव आए हैं उनका अध्ययन करेगा और फिर अपने सुझाव देगा। अब देखिए, मेरे हाथ में 3 नाम थे इस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर में। पहला, भ्रष्टाचारी मनीष सिसोदिया जो अब सीबीआई कस्टडी में है। दूसरा, स्पा मसाज पार्टी बना के जेल में स्पा लेने वाले सत्येंद्र जैन। और तीसरे, कैलाश गहलोत। तो अगर 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है तो ये तीसरे कैलाश गहलोत क्यों बचे हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, जब
हेड कर रहे थे इस कैबिनेट मीटिंग को अरविंद केजरीवाल, आपको लगता है कि वो किंग पिन नहीं होंगे? किसी का इतना दमखम है कि अरविंद केजरीवाल की मर्जी के बिना इस तरह की आबकारी नीति ले आए जिसमें भाई बंधुओं को और मित्रों को फायदा पहुंचा रहे हैं और जो राजकीय कोष है उसको घाटा पहुंचा रहे हैं? तीसरी बात, मैंने एक बहुत अहम बात बताई थी कि ये कोर्ट में भी रखी गई कि जो मुख्यमंत्री के पीए हैं ना, उनके मोबाइल फोन से बातचीत करके अरविंद केजरीवाल ने ये कहा था कि विजय नायर, जो इनकी पार्टी का ही एक नेता है, अरेस्ट हो गया है, बेल नहीं मिल रही, उसको मेरा बेटा समझना। और ये किसको कहते हैं? एक और ठेकेदार को कहते हैं जिसका नाम है समीर महिंद्रू। समीर महिंद्रू वो हैं जो शराब के ठेके ले रहे थे और खुद एक एक्यूज्ड हैं। ये तीसरा सवाल। चौथा सवाल, ये जो मुख्यमंत्री के पीए थे जो जांच के घेरे में हैं, इन्होंने भी कम अवधि में 4 मोबाइल फोन अपने नष्ट कर दिए। मतलब प्रमाण साक्ष्य जो हैं, एविडेंस के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, अगर इतने कट्टर ईमानदार होते तो मनीष सिसोदिया अपने मोबाइल खत्म कर रहा है, कैलाश गहलोत भी अपने मोबाइल डिस्ट्रॉय कर रहा है और फोन बदल रहा है, और यही मुख्यमंत्री के पीए कर रहे हैं। क्या ये सवाल गंभीर नहीं है? इसीलिए हम कह रहे हैं बारी से जवाब देंगे। और सतेंद्र जैन तो झांकी है, अरविंद केजरीवाल बाकी है। धन्यवाद। संजीव झा जी, जवाब दीजिए। पहले जेल कराती मधुशाला, फिर इस्तीफे कराती मधुशाला, अब नाच नचाती मधुशाला, और बात पहुंच गई है आपके मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग जो विपक्षी दल कर रहे हैं। जवाब दीजिए। कुछ पॉइंटेड सवाल हैं। और ये चिट्ठी क्या पहले से लिखी हुई थी? क्योंकि वो तो उस वक्त गिरफ्तार हो चुके थे, सीबीआई की हिरासत में थे। ऐसे में चिट्ठी कब लिखी उन्होंने इस्तीफे की? जवाब देता हूं। मुझे ये लगता है कि अब सारी बातें समझ में आ रहा है और ये सारी बातें अब की पोल भी खुल रही है। एक बात समझिए कि नरेंद्र मोदी जी के 800 सबसे वफादार ऑफिसर लगातार 6 महीने तक आबकारी नीति की जांच कर रहे थे और लगातार 8-6 महीने तक। संजीव जी, ऑडियो आपका फोन से हमने उठाया, आपने शायद म्यूट किया हुआ है। सामने में अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट हो गया? अब आ रही है? अब आ रही है, बोलिए जी, बोलिए। देखिए, मैं अब ये सारी आज का जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो कह रहे हैं, वो अपने आप में सारी बातों का पोल खोल रहे हैं और पूरे देश को अब समझ में भी आ रहा है कि आखिर हुआ क्यों, मनीष जी क्यों अरेस्ट हुए, हमें भी समझ में नहीं आ रहा था। देखिए, इनके 800 ऑफिसर लगातार 6 महीने तक जांच करते रहे, 500 जगहों पर छापा मारा, 10,000 करोड़ का करप्शन कह रहे थे, 1 रुपया नहीं मिला। जब चार्जशीट आई तो चार्जशीट में भी करप्शन मिनिस्ट्री का नाम नहीं था। सप्लीमेंट्री चार्जशीट आई तो उसमें भी नाम नहीं था। फिर लगा कि ये फिर आज अरेस्ट करने की नौबत क्यों आई? भाई दूसरी बारी तो बुला रहे थे, क्यों नौबत आई? तो नौबत इसलिए आई कि अब इन्होंने कहा अपने एजेंसीज को कि भाई ऐसे नहीं हो रहा, हमें तो केजरीवाल तक पहुंचना है। तो कुछ भी तुम्हारे पास कुछ है या नहीं है, तुम अरेस्ट करो, बाकी हम देख लेंगे, बाकी हमारी प्रोपेगेंडा टीम है। ये खबर इस वक्त आ रही है, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। पार्षदों के साथ बैठक कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, आगे की रणनीति बना रहे हैं। और ये खबर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल ये फैसला ले रहे हैं कि उनके लोग, उनके कार्यकर्ता जनता के बीच जाएंगे और उनको समझाएंगे कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी क्यों गलत है। पार्षदों के साथ अब बैठक कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, ये सब बातें तो पहले भी आपने संजीव जी बताई हैं, हर बार बताते हैं। इस्तीफा क्यों हुआ? अब मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए, इस्तीफा क्यों हुआ और इस्तीफा कब लिखा गया था? आप बिंदुवार में सभी बातें पे आता हूं, चूंकि अब देश को, मुझे भी समझ में आ रहा है और देश को भी समझ में आ रहा है कि इनको, देखिए प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि अरविंद केजरीवाल जी की पॉलिटिक्स के कारण प्रधानमंत्री जी को 28 साल बाद गुजरात के चुनाव में स्कूल में बैठना पड़ा। तो कहते हैं ये स्कूल की पॉलिटिक्स, ये हॉस्पिटल की पॉलिटिक्स से हमें बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, हमारी ये जो धर्म की पॉलिटिक्स है वो खतरे में है, तो इसको यही खत्म कर दो ताकि न रहेगा बांस न बजेगा बांसुरी। बात आपका नीति करप्शन का है नहीं। तो अब अरविंद केजरीवाल जी तक पहुंचना है, तो अरविंद केजरीवाल जी तक पहुंचने के लिए मनीष सिसोदिया जी को विक्टिम बनाया गया, उनको अरेस्ट किया गया। बाकी कोई अभी भी इनके पास कोई करप्शन के नाम पे केवल कहानियां हैं, फैक्ट कोई नहीं है। एक बात। दूसरी बात, अब समझिए कि अब 5 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में बजट आना है,
तो अगर बजट आना है तो बजट तो फाइनेंस मिनिस्टर पढ़ेगा, बजट बनाने की तैयारी भी होगी। अब मनीष जी ने यही तो कहा था कि मुझे थोड़ा समय दीजिए, फाइनेंस मिनिस्टर, हमें बजट पेश करना है, बजट पेश करने दीजिए। आप 6 महीने से रुके रहे तो 8 दिन में कोई आफत तो आने वाली नहीं है। भाई अदानी इतना सारा करप्शन कर लिया, कोई एजेंसी की फुर्सत नहीं है, ना प्रधानमंत्री को फुर्सत है, वहां तो यारी है चूंकि, और स्कूल और स्वास्थ्य पे जो काम करे उसकी गिरफ्तारी करना है। तो मुझे ये लगता है इसीलिए ये मिनिस्टर्स को दिल्ली के हित में, जो दिल्ली के लोगों ने मैंडेट दिया है, उस मैंडेट पे दिल्ली की जनता का काम होना चाहिए, और जनता का काम होना चाहिए, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया और मंत्री की नियुक्ति हो रही है। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एक बात समझिए आप, कि भारतीय जनता पार्टी के एक एजेंसी है और दूसरा प्रोपेगेंडा टीम है। जो एजेंसी कहती है प्रोपेगेंडा टीम नहीं कहती, प्रोपेगेंडा टीम कहती है, एजेंसी इनकी नहीं कहती, इनकी एजेंसी, इनकी ही बात। ये जितनी बातें भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता, याद कीजिए 6 महीने में कहा इन्होंने कि कोई कहा 10,000 करोड़ करप्शन, किसी ने कहा 2,500 का, किसी ने कहा 1,500 का, किसी ने कहा 500 करोड़ का करप्शन, कहीं किसी चार्ज ने बता दी जो इनकी सीबीआई या ईडी ने कभी कहा हो। तो इसका मतलब ये है कि देखिए ये एजेंसी को हेंचमैन की तरह यूज करते हैं, और ये प्रकोष्ठ की एक तरह काम करने वाला हो गया। अब भारतीय जनता पार्टी का युवा प्रकोष्ठ, महिला प्रकोष्ठ, अब हो गया ये ईडी प्रकोष्ठ, सीबीआई प्रकोष्ठ। ईडी सीबीआई प्रकोष्ठ का काम किया है, जहां कहीं विपक्ष के लोग सवाल करें उसको जाके डराओ, उसको पकड़ के लाओ, बाकी काम हम कर लेंगे। मुझे लगता है ये देश के लिए भी बहुत खतरनाक है कि अगर एजेंसी का उपयोग आप खत्म करने में लगेंगे, और वो विपक्ष जो शिक्षा का मॉडल दिया है, जो स्वास्थ्य का मॉडल किया है, तो मुझे लगता है कि ये देश के लिए अच्छे संकेत नहीं है, और बिल्कुल ठीक है। अब मैं आज छत्तीसगढ़ में बैठा हूँ, अंजना जी, छत्तीसगढ़ के लोगों से बात कर रहा हूँ, लोग कह रहे हैं, फोन ऑडियो उठा लीजिए फिर आवाज कट रही है फिर से। हाँ बोलिए सर, मेरे सवाल का भी तो एक जवाब दे दीजिए। आपने बीजेपी की पूरी स्ट्रैटेजी समझा दी, 6 महीने में आम आदमी पार्टी समझा रही है, लेकिन आपकी जो स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आई वो ये कि 9 महीने बाद सत्येंद्र जैन का इस्तीफा कैसे हो गया और मनीष सिसोदिया का इस्तीफा क्यों हुआ। अगर आप लोग मानते हैं कि वो निर्दोष है, बीजेपी की स्ट्रैटेजी है, तो आप दबाव में क्यों आ गए। अब तो अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांग रहे हैं, तो आप उनका भी इस्तीफा ले लेंगे उनकी स्ट्रैटेजी के तहत। आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही सर? अंजना जी, दोनों बातें आपको कहा कि आज के 10 दिन बाद बजट पेश होना है, बजट पेश होना है, बजट की तैयारी करनी है। हाँ। और 18 डिपार्टमेंट थे, क्योंकि जैन साहब का डिपार्टमेंट इनके पास था, अपना भी डिपार्टमेंट था। अब ये बजट तो ऐसे नहीं आएगा ना, फिर तो मंत्री की जरूरत है, दिल्ली की जनता का काम है। तो मनीष जी ने कहा कि देश की दिल्ली की जनता काम सफर ना करे, इसीलिए जैन साहब ने भी सोचा और मनीष जी ने सोचा हम इस्तीफा देते हैं, ताकि जनता का काम, इसकी जो रोज की कहानी होती है, ये भी प्रोपेगेंडा करते रहते हैं, ये भी प्रोपेगेंडा से बचे कि हम वो काम कर रहे थे, दिल्ली की जनता का काम हो रहा है। वो कारण था कि मनीष जी ने भी इस्तीफा दिया और जैन साहब ने भी इस्तीफा दिया। ये चिट्ठी कब लिखी थी उन्होंने? इस्तीफे की चिट्ठी कब लिखी थी सर? इस्तीफे की चिट्ठी कब सारी जानकारी, वो सारी जानकारी आपको जिन्होंने लिखी उस सब जानकारी मिल जाएगी। लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी जो झूठ की राजनीति परोसने का काम कर रही है, इस तरह से प्रोपेगेंडा फैला रही है, सच इसका कोई वास्ता नहीं है। उस वास्ता को लेकर के देखिए, वो एक है ना कि लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ का सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। इस दौर में फरियादी जाए कहाँ, पुलिस भी तुम्हारा और सरकार भी तुम्हारा, तुम जो मैंने कह दो, तुम्हारी मर्जी है। अच्छा, ये लोग जो अरविंद केजरीवाल, आपने कहा सर आपने कहा कि इनका प्रोपेगेंडा चलता कि बजट कैसे पेश होगा, इसलिए मनीष जी ने इस्तीफा दिया। अब ये प्रोपेगेंडा चला रहे कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे। वही तो कह रहा हूँ, उस पर जवाब दीजिए ना। ये लोग अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांग रहे, इस्तीफा होगा? मैं जवाब मैंने पहले दिया कि मनीष जी को अभी अरेस्ट ही इसीलिए किया गया बजट से पहले, कि बजट से पहले अरेस्ट कर लेंगे तो बजट तो कोई दूसरा मंत्री पेश करेगा, तो इनकी पूरी प्रोबेबिलिटी बड़ी स्ट्रांग है कि अगर दूसरा मंत्री जो ही इस्तीफा देंगे ये, क्योंकि मनीष जी तो दिल्ली काम सफल नहीं होने देंगे, क्योंकि वो केवल सत्ता के लिए नहीं आए, दिल्ली की जनता की भलाई के लिए आए। फिर हम पहुंच जाएगा अरविंद केजरीवाल जी के पास। लेकिन ये आपके मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ गौरव जी, इस बार जो आपने गलती की है, इस गलती का खामियाजा आप 2024 आने वाले समय मिलेगा। पूरा देश आज स्तब्ध है, कह रहा है शिक्षा का मॉडल दिया, वो कभी इस तरह के संचार नहीं कर सकता और साबित नहीं कर पाई आपकी एजेंसी आज तक, चार्जशीट में कभी साबित नहीं दिखा पाई। आपने गाहे बागाहे में अरेस्ट करके अपनी ताबूत की आखिरी कील अपने आप ने ठोका है। आपने मेरे 3 बार पूछने पर भी जवाब नहीं दिया संजीव जी। मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये लोग अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांग रहे हैं, उस पर क्या जवाब दीजिएगा इनको?
ये इनके हसीन सपने हैं, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने ये ठीक है। देखते रहे हैं। देखिए आपके सपने हैं ये, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं आपके। गौरव जी वो कह रहे हैं बात सत्ता की नहीं है। अरविंद केजरीवाल वो सच है कि मुख्यमंत्री रहते हुए देखिए सत्ता को अंजना जी समय बराबर दीजिए, मैं छोड़ा बीच में था। टोकना नहीं चाहता था। ठीक, अब जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं मुंगेरी लाल के सपने ये जो आप लोग अरविंद जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। अंजना जी मैंने बीच में जानबूझ के नहीं टोका। जितना पापी आपका प्रवक्ता बोलेगा उतना इनका घिनौना चेहरा, भ्रष्टाचारी चरित्र सामने आएगा। और जनता ने आज भारत की ये बात देखी है। हमने जो जो प्रश्न किए, आपने बार बार कहा कब दिया इस्तीफा, इन्हें खुद ही नहीं पता है। केवल केजरीवाल को पता था, उन्होंने जेब से निकाला, इस्तेमाल किया और आगे बढ़े। मैंने सवाल पूछे, मैंने कहा अ कैबिनेट मीटिंग हेडेड बाय अरविंद केजरीवाल, उसी ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को ये शक्ति प्रदान करी कि वो निर्णय लेगा और उसी की सिफारिश पे शराब नीति बनी जिसको अप्रूव किया गया। अरविंद केजरीवाल संविधान पढ़ें, वो पढ़ें 239AA6 जो कहता है सामूहिक जिम्मेदारी होगी। अगर 1/3 मंत्री भ्रष्ट निकल के जेल जाते हैं, गिरफ्तार होते हैं 6 में 2, तो क्यों नहीं माना जाएगा कि अरविंद केजरीवाल ही वो किंग पिन है जिनके इशारे पे ये भ्रष्टाचार हो रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, देखिए भ्रष्टाचारी प्यादा हट गया, अभी जो असली भ्रष्टाचारी राजा है जो लूट रहा है वो बाकी है। और पुराने अरविंद केजरीवाल और नए अरविंद केजरीवाल को जरा समझिए। पुराना अरविंद केजरीवाल आके कहता था अगर किसी नेता पे संवैधानिक पद पे हो आरोप भी लगे तो तुरंत इस्तीफा दीजिए। आप उनके वक्तव्य और बयान निकाल सकती हैं अंजना जी। नया वाला कहता है कि नहीं, मैं मंत्री बनाए रखूंगा, 8.5 महीने बेल चाहे ना दे कोर्ट, चाहे दिल्ली उच्च न्यायालय कह दे कि भ्रष्ट मंत्री बने रहेंगे कि नहीं, मुख्यमंत्री को विचार करना चाहिए। लेकिन तब हटाया जब मनीष सिसोदिया बिल्कुल स्पष्ट रूप पे प्रथम दृष्टया कोर्ट से फटकार लगती है और भ्रष्टाचारी पाए जाते हैं। तो आप देखिए फर्क पुराना अरविंद केजरीवाल और नया। अब दूसरा मैं दिखाता हूं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। अन्ना हजारे उनके गुरु हैं, उन्हीं को ठग लिया। ये अरविंद केजरीवाल को एक चिट्ठी लिखी अन्ना हजारे ने कि शराब के ठेके कैसे दिए जाएंगे। एक पुस्तक थी पुराने अरविंद केजरीवाल की जो अब मिलते नहीं है, अब तो भ्रष्टाचारी हैं। उसमें मैं एक लाइन पढ़ दूं, अरविंद केजरीवाल ने लिखा, समस्या वर्तमान समय में शराब की दुकानों के लिए राजनेताओं की सिफारिश पर अधिकारियों द्वारा लाइसेंस दिया जाता है और खुद ही उसके बाद सुझाव देते हैं शराब की दुकान खोलने का कोई लाइसेंस तभी दिया जाना चाहिए जब ग्राम सभा इसकी मंजूरी दे दे। वहां उपस्थित 90% महिलाएं इसके पक्ष में मतदान करें। अब आप बताइए, स्कूल के बाहर शराब का ठेका, हॉस्पिटल के बाहर शराब का ठेका, रेजिडेंशियल कॉलोनीज के बाहर शराब का ठेका। गौरव जी, ये केवल मैं इतना कहूंगा, आज बच्चे कह रहे हैं हम आपको चाचा कैसे बुलाएं, आप इतने भ्रष्टाचारी हो। चाचा आप खाना खाओ या ना खाओ, रिश्वत मत खाओ, बस हमारे नाम की रिश्वत मत खाओ। और तीसरी बात अगर आप समय दे दे आधा एक ठीक मिनट है, और, नहीं थोड़ा सा रुक जाइए, पहले मेरा अब एक प्रश्न हाँ, सुनिए, मैं एक अपनी प्रश्न बात सुनिए। पूरी कर लूं। एजेंसीज इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, एजेंसीज ने बहुत सोच समझकर, पहले एफआईआर में नाम भी नहीं आया था, हालांकि जिक्र था, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते अब उन्होंने अरेस्ट किया मनीष सिसोदिया को। मनीष सिसोदिया ने इस्तीफा दे दिया। अरविंद केजरीवाल पर अगर कार्रवाई होनी है तो एजेंसी जांच करेगी ना, बीजेपी थोड़ी डिसाइड करेगी कि वो कसूरवार है या नहीं है। नैतिकता के पैमाने पर अगर आप इस्तीफा मांगते हैं तो फिर तो नैतिकता का पैमाना उन लोगों पर भी लगेगा जो आपके शासित राज्य में है। उन्नाव के विधायक को जेल हुई है ना, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि इस्तीफा मुख्यमंत्री को देना चाहिए? ये कौन सी बात हो गई? अगर नैतिकता है तो फिर वहां भी लागू होनी चाहिए। अंजना जी, मैं समझता हूं एक तरफ इक्का दुक्का नेताओं को छोड़ दीजिए या लोगों को छोड़ दीजिए जो ये कह रहे ये कौन सी बात हो गई, क्यों इस्तीफा दें भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल। मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहता हूं, ये हम नहीं बता सकते कि जांच एजेंसी क्या कार्रवाई करे, कब करे, किसके खिलाफ करे, अरेस्ट करे, पूछताछ करे या ना करे। हमने ये नहीं कहा। हमने ये बात कही कि जो सारे तथ्य मीडिया में है,
कोर्ट में पेश हुए, जो सार्वजनिक भी हैं, उनको अगर कड़ियों को जोड़ा जाए तो एक ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ये पाप जो हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, ये अरविंद केजरीवाल के कहने पे हुआ है। और इसलिए हम लोग एक राजनीतिक पार्टी है, बड़ी जिम्मेदारी से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और यही जनता भी कह रही है कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। वो अरेस्ट होंगे नहीं होंगे, कब होंगे, पूछताछ होगी, ये जांच एजेंसियां तय करेंगी। लेकिन राजनीतिक तौर पे एक भ्रष्ट मुख्यमंत्री, प्रथम दृष्टया जिसकी कैबिनेट के 2 मंत्री, 1/3 मंत्री जो है आज जेल की सलाखों के पीछे हैं, केवल इस्तीफा दे दे, इससे मुख्यमंत्री नहीं बच सकता है। मुख्यमंत्री को भी गौरव जी, आपको रोक रही हूं। बड़ी खबर इस वक्त है, अरविंद केजरीवाल खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। हमारे 2 सबसे अच्छे मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया है। सत्येंद्र जैन जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर थे, मनीष सिसोदिया जी जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे। इन दोनों मंत्रियों के ऊपर केवल आम आदमी पार्टी को नहीं, पूरे देश को गर्व है। इन दोनों मंत्रियों ने पूरी दुनिया के अंदर देश का नाम रोशन किया है। सत्येंद्र जैन जी ने प्राइमरी हेल्थ केयर में एक नया मॉडल दुनिया को दिया, मोहल्ला क्लिनिक का, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया के अंदर हुई। मनीष सिसोदिया जी ने सरकारी स्कूलों के अंदर कायाकल्प करके पूरी दुनिया के अंदर उनके स्कूलों को देखने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी आई, पूरी दुनिया को उन्होंने एक शिक्षा का मॉडल दिया। ऐसे दोनों शख्स जिन्होंने दुनिया में भारत का नाम रोशन किया, प्रधानमंत्री जी ने उन दोनों को जेल में डाल दिया। शराब नीति तो बहाना है, शराब नीति में कोई घोटाला नहीं हुआ, सब फर्जी है। असल में प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर जो अच्छा काम हो रहा है वो अच्छे काम को रोका जाए, क्योंकि जो काम हम लोग कर रहे हैं वो नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश में, गुजरात में और अन्य राज्यों में इनकी कितने सालों से सरकार चल रही है बीजेपी की, एक स्कूल ठीक नहीं कर पाए। ये 30-30, 35-35 साल से इनकी सरकारें चल रही हैं, एक स्कूल, एक अस्पताल ये लोग ठीक नहीं कर पाए। तो अब क्या करें? तो इनको रोको, केजरीवाल की सरकार को रोको, आम आदमी पार्टी की सरकार को रोको, इनको अच्छे काम मत करने दो। अच्छे काम, ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि एजुकेशन और हेल्थ में हमारा सबसे अच्छा काम हुआ और एजुकेशन मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर को अंदर कर दिया गया। तो शराब नीति तो बहाना है, काम रोकना इनका असली मकसद है। आज मैं दिल्ली की जनता को यह आश्वासन देना चाहता हूं और देश की जनता को आश्वासन देना चाहता हूं, काम नहीं रुकेगा। दिल्ली का अच्छा काम जारी रहेगा। पहले अगर हम 80 की स्पीड पे से चल रहे थे तो अब 150 की स्पीड से चलेगा काम। हमने अपने दोनों मंत्रियों को इन्होंने जेल में डाला है, दोनों मंत्री बदल दिए। आतिशी जी और सौरभ भारद्वाज दोनों शानदार लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छी एजुकेशन वाले लोग हैं, ये दोनों अब संभालेंगे। जो अच्छा काम सिसोदिया जी और जैन साहब कर रहे थे वो अच्छा काम अब ये दुगनी गति के साथ चलेगा। किसी हालत में हम काम को रुकने नहीं देंगे। एक प्रश्न उठता है, अगर मनीष सिसोदिया जी ने एजुकेशन में अच्छा काम नहीं किया होता तो क्या मोदी जी मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करते? नहीं करते। मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने एजुकेशन में अच्छा काम किया था, वो काम रोकना था मोदी जी को। अगर सत्येंद्र जैन ने हेल्थ के अंदर अच्छा काम नहीं किया होता तो क्या उन्हें गिरफ्तार किया जाता? नहीं किया जाता। मकसद यह था कि सत्येंद्र जैन के हेल्थ के अंदर जो अच्छा काम कर रहा था उसको रोकना था, इसीलिए गिरफ्तार किया गया। एक और बात उठती है, आज अगर मनीष सिसोदिया जी बीजेपी ज्वाइन कर लें तो क्या वो कल उनकी रिहाई नहीं हो जाएगी?
छूट जाएंगे, वो कल ही छूट जाएंगे, वो सारे मुकदमे सारे खत्म। आज अगर सतेंद्र जैन बीजेपी ज्वाइन कर ले तो सारे मुकदमे खत्म, कल वो जेल से बाहर आ जाएंगे। तो भ्रष्टाचार तो मुद्दा है ही नहीं, उनका मुद्दा तो काम रोकना है और विपक्ष के जितने लोग हैं उन लोगों के ऊपर सीबीआई और ईडी भेज के उनको परेशान करना है। अभी मैं पिछले 3-4 दिन से जनता से खूब बात हुई है, मेरी हजारों लोगों से बात हुई है और मैंने कई लोग भेजे जनता के बीच में पता करने के लिए कि मैंने अभी एमएलए के साथ भी मीटिंग की, काउंसलर्स के साथ भी मीटिंग की, उसमें भी मैंने उनके राय जानी। जनता में भारी रोष है, जनता में इतना ज्यादा रोष है, जनता कह रही है ये कर क्या रहे हैं बीजेपी वाले। मतलब जिसको मर्जी पकड़ के जेल में डाल देते हैं, जिसको मर्जी पकड़ के जेल में डाल देते हैं। जनता में बहुत ज्यादा रोष है। आम आदमी पार्टी को ये रोकना चाहते हैं। जब से हम पंजाब जीते हैं इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो मैं उनको कहना चाहता हूं, इन लोगों को, बीजेपी वालों को, आम आदमी पार्टी आंधी है, आंधी। अब ये किसी के रोके रुकने वाली नहीं है। नो वन कैन स्टॉप द आइडिया हुज टाइम हैज कम एंड आम आदमी पार्टीज टाइम हैज कम। अभी हमारी काफी चर्चा हुई है। एक और चीज है, ये पूरा शराब नीति वाला अगर घोटाला है, ये क्या है? अगर एक आम आदमी की भाषा में समझा जाए तो शराब नीति का घोटाला क्या है? बड़ा टेक्निकल है, आम आदमी को समझ नहीं आता। मैं आपको 4 लाइन में समझा देता हूं। ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि मनीष सिसोदिया जी ने शराब की दुकान वालों से पैसे खाए। यही तो आरोप है, मोटे मोटे तौर पे आरोप तो यही है। इसीलिए उनको मनीष सिसोदिया जी ने शराब वालों से कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि शराब वालों से कोई किसी डिबेट में कह देते हैं 100 करोड़ खाए, किसी डिबेट में कह देते हैं 1000 करोड़ खाए, किसी में कह देते हैं 10,000 करोड़ खाए। इन्होंने मनीष सिसोदिया जी के घर पे रेड मार ली, सारे गद्दे फाड़ दिए, दीवारें तोड़ दी, कभी दीवारों में छुपा रखा हो पैसा। मनीष सिसोदिया जी के चाचे पे, ताऊ पे, मामे पे, ताऊ मौसी पे, सब पे रेड मार ली इन्होंने। बैंक लॉकर देख लिए, कुछ नहीं मिला। भाई जो आदमी 100 करोड़ रुपए खा गया उसके घर में करोड़ 2 करोड़ तो बिखरे हुए ही मिल जाते हैं। लाख 2 लाख 10 लाख रुपए तो यूं ही मिल जाते हैं। मनीष सिसोदिया के 10,000 रुपए नहीं मिले, 10,000 रुपए नहीं मिले उसके घर पे, उसके बैंक लॉकर में कुछ नहीं मिला। कोई आदमी 100 करोड़ रुपए दबा जाएगा, अपनी वाइफ के लिए थोड़े बहुत जेवर खरीदेगा, कुछ जेवर नहीं मिले, कुछ नहीं मिला। तो पैसे गए कहां? तो कहां से मिलेंगे पैसे जब खाए नहीं? ये पूरा घोटाला है, ये पूरे आरोप है। आने वाले समय में ये तय हुआ है आज सभी एमएलए और इसके साथ कि दिल्ली के डोर टू डोर कैंपेन करेगी आम आदमी पार्टी। एक एक घर में जाएंगे, एक एक व्यक्ति से बात करेंगे और हम समझाएंगे कि किस तरह से, जैसे एक जमाने में इंदिरा गांधी ने अति कर दी थी, आज प्रधानमंत्री जी अति कर रहे हैं। और जब अति हो जाती है तो फिर प्रकृति अपना काम करती है, फिर ऊपर वाला अपना चक्कर चलाता है, ऊपर वाला फिर अपनी झाड़ू चलाता है। अब इन्होंने अति कर दिया, ये अति ठीक नहीं है। तो जनता को एक एक घर में जाएंगे, जनता को समझाएंगे और जनता इसका जवाब देगी। जनता सारा देख रही है, जनता में बहुत भारी रोष है। अभी जरूरत पड़ेगी, देखेंगे। सारे नेता उतरेंगे जमीन पे, सारे नेता उतरेंगे, नुक्कड़ सभाएं करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, जन संवाद करेंगे और पूरे देश के अंदर होगा। आप दिल्ली में फंस जाएंगे क्या? नहीं, बिल्कुल। मैं 4 तारीख सैटरडे संडे जा रहा हूँ बाहर, आप चलना सारे मेरे साथ। वो यही तो चाहते थे कि काम रुक जाए, काम रुकने नहीं देंगे किसी हालत में, 1 मिनट के लिए काम नहीं रुकेगा। हमारे पास बहुत वॉलंटियर्स हैं, जनता साथ है, आप साथ हैं हमारे। ऑब्वियसली वी विल मिस आवर लीडर्स, लेकिन और बहुत लीडर्स हैं। अब तो पंजाब में बहुत लीडर्स हैं, दिल्ली में बहुत लीडर्स हैं, गुजरात में बहुत लीडर्स हैं और देश के कोने कोने से लोग जुड़ते जा रहे हैं।
जनता, करोड़ों लोग साथ जुड़ रहे हैं। अभी देखते हैं, थोड़ा सा हो सकता है ये रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होने में और 2 नए मंत्रियों के नाम ओथ लेने में अभी तक एक्सपीरियंस ये है कि 20-25 दिन का टाइम लग जाता है। तो ये जो कल विभाग दोनों में बांटे गए, ये टेम्पोररी है 20-25 दिन के लिए, उसके बाद एक थोड़ा सा रिशफल कर लेंगे सबको बराबर बराबर से। हाँ, वो उसका सत्र से कोई लेना नहीं। दिल्ली में भी कई काम हो रहे हैं, आश्रम फ्लाईओवर भी खुलना था डिप्टी सीएम, वो 3-4 दिन में, वो तो उसमें कुछ है, वो डिप्टी सीएम की वजह से नहीं रुका। वो आज वो दौरा भी करने गए थे। वो नहीं, मैं बता देता हूँ, मैंने आज ही पूछा था तो वो बता रहे हैं उसमें कुछ छोटे मोटे है, मंडे को शायद उसका इनॉग्रेशन होगा। उनको कहने दीजिए, जब इंदिरा गांधी ने अति करी थी उन लोगों को भी ऐसा ही घमंड हुआ था। जब जब कोई इतिहास गवाह है कि जब जब किसी राजा को अति घमंड हो जाता है, अहंकार हो जाता है बहुत ज्यादा, तो इसी तरह की हरकतें करते हैं वो लोग। देयर इज नो क्राइसिस, नंबर 1। एंड आम आदमी पार्टी क्या है, हम क्या हैं? हम कुछ भी नहीं है। आज आम आदमी पार्टी देश के लिए जो कर रही है, लोगों के लिए जो काम कर रही है, वो जरूरी है, उस काम का फैलना जरूरी है। ये नेक्स्ट वीक से। यही तो, वो यही चाहते हैं, ये नहीं होगा। थैंक यू। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए और कहा कि प्रधानमंत्री ने दोनों को जेल में डाल दिया है क्योंकि दोनों ने बड़ा अच्छा काम किया था। मनीष सिसोदिया का जल्दी से गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं शराब घोटाला हुआ ही नहीं है, फर्जी है ये घोटाले की कहानी, ये तो सिर्फ बहाना है। क्योंकि मनीष सिसोदिया ने स्कूलों में क्रांति लाकर दिखाया और दूसरी तरफ सत्येंद्र जैन ने मोहल्ला क्लिनिक के साथ स्वास्थ्य में एक ऐसा बदलाव किया, इसलिए उनको टारगेट किया गया है। अंजना जी, मैंने बड़े ध्यान से अरविंद केजरीवाल जी को सुना और मेरा मन ये कहता है वो इतने बेवकूफ है नहीं जिस तरह से उन्होंने बोला। 3 चीजें सामने आई। पहला, खुद को सर्टिफिकेट देना, हम कट्टर ईमानदार हैं, ये पहले भी करते थे। जिनको कट्टर ईमानदार कहा, मैंने भी लाखों लोगों से बात करी है, हमारी पार्टी के नेताओं ने करी है। आपको मालूम है, जनता ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान है, आप नहीं पाप है। ये हमने लाखों लोगों से जब जनसंपर्क किया तो ये बात सामने आई है। दूसरी बात हो रही है शराब घोटाले की, शराब मंत्री की, शराब नीति की, और ये बात कर रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री, ये बात कर रहे हैं शिक्षा मंत्री की। आप बताइए, क्या मुख्यमंत्री को इतनी समझ नहीं है? लेकिन आपने कहा था ना, पोर्टफोलियो है एक्साइज का। गौरव जी, आपने कहा था ना कि कैलाश गहलोत पर भी आपने कहा, पहले उनका नाम आ रहा था, उसी में अब कॉन्टेक्स्ट पे ही सवाल है, टाइम कम बचा है। कैलाश गहलोत पे आपने कहा था क्योंकि वो भी उस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में थे जिन्होंने किया था। अब तो सौरभ भारद्वाज और आतिशी मार्लिना बन रहे हैं मंत्री, उन्होंने नाम ही ले लिया है। ये खबर भी हमें चला देनी चाहिए। ब्रेक जी, गौरव जी, तो आप इस्तीफा मांग रहे थे, लग नहीं रहा है। फिर भी अपनी बात पूरी करने का प्रयास करता हूं। कोई बात नहीं, वो जब सत्येंद्र जैन का इस्तीफा मांगा था तब भी किसी को लग नहीं रहा था, लेकिन जनता का दबाव और भारतीय जनता पार्टी की प्रखर आवाज, ईमानदारी की आवाज ने झुकाया ना। शराब मंत्री झुके हैं, शराब मंत्री 5 दिन की सीबीआई कस्टडी में गए हैं। मैं अपनी बात पूरी कर लूं, मैं केवल इतना कहना चाह रहा था, जब शराब घोटाले पे सवाल है तो आप बार बार शिक्षा और स्वास्थ्य पे क्यों चले जाते हैं? शराब मंत्रालय में घोटाला हुआ है और इसीलिए कहूंगा, जनता कह रही है एक जवाब के तलबगार हैं हम और मांगे तो गुनहगार हैं हम, कम से कम जवाब तो दे दो। एक बात पे और कह दूं, अरविंद केजरीवाल बोल रहे थे अरविंद केजरीवाल की आंधी आ रही है। मैं इतना ही कहूंगा, अरविंद केजरीवाल जी आंधी नहीं आ रही, जनता तो कह रही है आंधी नहीं, बिना वंशवाद का भ्रष्टाचारी राहुल गांधी है। वंशवादी नहीं है लेकिन भ्रष्टाचार की टक्कर चल रही है, कौन ज्यादा बड़ा भ्रष्टाचारी है। और अंजना जी, अंत करूंगा केवल एक बात कह के, अगर आपके प्रवक्ता ने जो सीबीआई कोर्ट का आदेश पढ़ा होता
तो वो जान जाते कि मनीष सिसोदिया ने जो प्रश्न पूछे गए जवाब नहीं दिया और उनके खिलाफ काफी सबूत इकट्ठे कर लिए हैं जांच एजेंसी ने। ठीक, संजीव झा, दो तीन संजीव बातें झा, हैं। एक होता है प्री जजमेंट और प्री ट्रायल, दूसरा होता है पोस्ट जजमेंट पोस्ट ट्रायल। इन लोगों का काम क्या है? क्या ये साबित हो गया जो आप एलिगेशन लगा रहे हैं? आपने अपने एलिगेशन पहले अपने संजीव जी, संजीव जी, एक सेकंड, संजीव जी, आपने आम आदमी पार्टी कब ज्वाइन किया था? आपने आम आदमी पार्टी कब ज्वाइन किया था? मैं तो आंदोलन के साथ हूँ। आंदोलन के समय से अगर आप हैं तब तो आपको याद होगा ना, राइट टू रिकॉल जनता को मिलना चाहिए, भ्रष्टाचार का आरोप लगे तो इस्तीफा होना चाहिए, पद का दुरुपयोग हो सकता है, ये वो बातें हैं जो आप लोग कहते थे ना। इस तरह का प्रोपेगेंडा का पूरा टीम है। आज इस प्रोपेगेंडा से देश को खतरा है। आज ये एक गलत बात पूरे घर घर तक पहुंचाने की कोशिश करता है। एक बात और बता दूं मैं, गौरव भाटिया, आप डिस्कनेक्ट हैं लोगों से। आपने ये सारे खूब प्रोपेगेंडा किया था, लेकिन एमसीडी के चुनाव में दिल्ली की जनता ने औकात बताई थी आपको। आप दिल्ली की जनता से आपका कनेक्शन नहीं है। दिल्ली की जनता ये कह रहा है कि आपने बहुत बड़ा पाप किया है, जिन्होंने 16-18 लाख। ठीक है, आप दोनों का धन्यवाद। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल सीधा प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए दूसरी तरफ इस्तीफे के बाद यह ऐलान करते हुए कि सौरभ भारद्वाज, आतिशी मार्लिना नए मंत्री बनेंगे। आप देखते रहिए आज तक।